प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी यूनिट 7 है जिसमें हमें विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस और इनहेरिटेंस यानी कि वंशानुगति के बारे में पढ़ना है। तो जो आनुवांशिकता हमारी यूनिट 7 है यानी कि जेनेटिक्स, इस यूनिट 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है जो प्रीवियस क्लास में उसका इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और अब इस क्लास में हमारे लिए पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस यानी कि विभिन्नता और वंशानुगति के सिद्धांत, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेरिएशंस, जिन्हें हमने विभिन्नताएं भी कहा था। जो वेरिएशंस या जो विभिन्नताएं होती हैं वो आखिर एक्चुअल में होती क्या हैं, हमें उसका मीन से समझना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक परिवार के जो अनेक सदस्य होते हैं उनमें व्यवहार, कार्य की, उनके कार्य को लेकर कोई अच्छा काम करता है, कोई ख़राब काम करता है, किसी में मतलब इंटेलिजेंसी पावर ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और काम करने की क्षमता किसी में ज़्यादा और किसी में कम होती है। और लेकिन हैं ये सभी एक ही परिवार के सदस्य, फिर भी अलग अलग क्षेत्र में इनमें जो विभिन्नताएं पाई जा रही हैं इन्हीं को हमने वेरिएशंस कहा है। और इसी प्रकार एक ही जाति यानी कि एक ही स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन हमारी एक स्पीसीज है मैमल्स की, तो जो ह्यूमन है इसमें बहुत सारे ह्यूमन हैं, जैसे कि मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और लेकिन इन सभी में कार्यकी को लेकर, इनके व्यवहार को लेकर और संरचना को लेकर किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है। और जैसे कि यदि हम गर्ल्स में देखें तो किसी के लॉन्ग हेयर्स होते हैं, किसी के शॉर्ट हेयर्स होते हैं, और कोई कोई गंजा भी होता है। तो ये सब जो होती हैं वो वेरिएशंस कहलाती हैं सभी ह्यूमन, लेकिन सभी में वेरिएशंस पाई जा रही हैं अलग अलग काम को लेकर। तो इन्हीं जो अलग अलग काम को लेकर इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं इसी को हम विभिन्नताएं बोलते हैं। और यदि हम विभिन्नताओं को डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में उनकी आकारिकी यानी कि आकार को लेकर, मोर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली यानी कि भौतिक रूप से, भौतिक रूप का मतलब है कि उनकी बाह्य संरचना, कोई मोटा है कोई पतला है, तो ये फिजियोलॉजिकली, और मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, और रासायनिक रूप से उनके जो जेनेटिकली मटेरियल है उसमें जो उनमें जो अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं इसी को हम विभिन्नताएं कहते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि कहें कि टाइप्स ऑफ वेरिएशंस कितने हैं, तो जो वेरिएशंस हैं आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है या हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में मैनी पॉपुलेशन, बहुत सारी जनसंख्या है, और जब एक ही परिवार के सदस्यों में इतनी विभिन्नताएं होती हैं, और फिर यदि हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो इसमें भी और भी ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी। तो विभिन्नताओं के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक आपको टेबल बनाई है, उस टेबल से आपको बहुत ही इजीली पता चलेगा कि वेरिएशंस कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर, और सेकंड है हमारा प्रभावित लक्षणों के आधार पर, थर्ड है प्रभाव के आधार पर, और फोर्थ है अभिलक्षणित लक्षणों के आधार पर। अब यदि हम बात करें प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर, तो जैसे इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि प्रभावित कोशिकाएं यानी कि वे कोशिकाएं जिनमें विभिन्नताएं आने से वो प्रभावित होती हैं, उनकी संरचना में, उनके वर्क में, उनके फंक्शन में कोई भी कमी या कोई भी अच्छी क्वालिटी आती है, तो इन सभी को हम वेरिएशंस कहते हैं, जो कि हमारी प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर होती है। यानी कि जो वेरिएशंस हैं वो किन कोशिकाओं पर प्रभाव डाल रही हैं, किन को इफ़ेक्टिव बना रही हैं, उन्हीं के आधार पर ये जो टेबल बनाई गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है वो है। और यदि हम बात करें कि प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर इसके कितने टाइप्स हैं, तो फर्स्ट हमारा टाइप जो है वो है कायिक, और सेकंड जो है वो है जर्मिनल, यानी कि फर्स्ट जो वेरिएशंस हैं उनके सब टाइप हैं ये। कायिक विभिन्नता को हम सोमेटिक वेरिएशन भी कहते हैं, और जर्मिनल के लिए हम जर्म वेरिएशंस भी कहते हैं, यानी कि जर्मिनल वेरिएशंस भी कहते हैं। अब यदि हम बात करें कायिक यानी कि सोमेटिक की,
तो कायिक यानी होता है काया, यानी कि जो हमारी स्किन होती है। तो कायिक कोशिकाएं यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो जनन में भाग नहीं लेती, और जो जनन में भाग लेती हैं उन कोशिकाओं के अलावा हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। जैसे कि हमारी यदि स्किन की बात करें तो स्किन की जो सेल्स हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए जो स्किन की सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं कहते हैं। और जब हमारी वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं ऐसी कोशिकाओं में उत्पन्न होती है जो जनन कर नहीं सकती यानी कि सोमेटिक सेल्स में, तो इसे हम सोमेटिक वेरिएशंस कहते हैं। अब यदि इसके बाद हम बात करें जर्मिनल वेरिएशंस की, तो ऐसी वेरिएशंस या ऐसी विभिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। जनन कोशिकाएं आपको पता है जो हमारे गोनाड्स होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सिस्टम्स में जब कोई विभिन्नता यानी कि अचानक से कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हें हम जर्मिनल या जर्म वेरिएशंस कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हमने दिया है उसमें है प्रभावित लक्षणों के आधार पर, यानी कि विभिन्नताएं उत्पन्न होने के बाद हमारे शरीर में कौन से लक्षण प्रभावित होते हैं, उन लक्षणों के लिए हम प्रभावित लक्षणों के आधार पर वेरिएशंस कहते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा प्रभाव के आधार पर, यानी कि जो वेरिएशंस आई हैं, जो अचानक हमारी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी डेली लाइफ में उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको हम प्रभाव के आधार पर बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा प्रभावित लक्षणों के आधार पर, यानी कि लक्षण जो हैं वो हमारी बॉडी में आ गए हैं, चेंजेस हो गए हैं, अब उन चेंजेस से हमारे फंक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमारी अभिलक्षणित लक्षणों के आधार पर कहलाती हैं। और यदि हम बात करें कि प्रभावित लक्षणों के आधार पर इनके कितने सब टाइप हैं, तो फर्स्ट है हमारा फिनोटाइपिक और सेकंड है हमारा जीनोटाइपिक। फिनोटाइप यानी कि होता है बाह्य आकार की, जैसे कि हमारे लिए आपके सामने एक चेयर पड़ी हो तो आपको दिख रहा है कि उस चेयर का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी साइज़ कितनी है। तो ये सभी जो बाहरी लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और जिनका हम एनालिसिस कर सकते हैं केवल देखने से ही, यानी कि उसके बाह्य स्वरूप को देख के ही हमने उसके फंक्शंस को, उसके शेप को, उसके साइज़ को और उसके कलर को डिफाइन कर दिया। तो इस टाइप के जो लक्षण होते हैं जो बाहरी होते हैं उन्हें हम फिनोटाइपिक लक्षण कहते हैं। सेकंड है हमारा जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक यानी होता है जीन, जो हमारे जीन यानी कि गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताओं के कारण जो वेरिएशंस आती हैं उन्हें हम जीनोटाइपिक कहते हैं। और इस टाइप की जो वेरिएशंस होती हैं, जीनोटाइपिक वेरिएशंस होती हैं, उन वेरिएशंस के लिए हम बाहर से नहीं देख सकते। जब हम अपनी बॉडी का कोई जेनेटिकली मटेरियल जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन सभी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के लिए हम जीनोटाइपिक कहते हैं। जो जीन की संरचना में, संख्या में या उसके आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम जीनोटाइपिक कहते हैं। और जो हमारे जीनोटाइपिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है, यानी कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो इस टाइप के जो लक्षण होते हैं वो जो हमारे डीएनए, आरएनए या आनुवांशिक पदार्थ में होते हैं उन्हें हम जीनोटाइपिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों को हम बाहर से नहीं देख सकते कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है या हमारी बॉडी में विटामिन्स की मात्रा बढ़ी है, इनको हम बाहर से देखकर एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं उन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को हम जज कर सकते हैं कि इस पर्सन की हाइट पिछले ईयर 5 फीट थी और नेक्स्ट ईयर यानी कि इस प्रेजेंट में उसकी हाइट 6 फीट हो गई है। तो इसे हम एनालिसिस करके बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसकी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म था, डीएनए, आरएनए था, उसके न्यूमेरल यानी कि संख्या में या उसकी संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं।